तट से टकराने के बाद भीषण चक्रवाती तूफान यास कमजोर पड़ गया, लेकिन दोनों राज्यों के निचले इलाकों में पानी भर गया है। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवात यास ने धरती को छूने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। प्रभावित इलाकों में आज तक बारिश जारी रहने के आसार है। साथ ही मछुआरों को सलाह दी गई है कि समुद्र की हालात को देखते हुए वो समुद्र में न जाएं। यास चक्रवात की वजह से पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अगले 3 दिन भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका है, जबकि झारखंड में आज और बिहार के कई इलाकों में बारिश के आसार है। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में भी 26 से 27 मई को कई जगह पर हल्की बारिश की बात कही है। इसी तरह दक्षिण में उत्तरी आंध्र प्रदेश और ओडिशा के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। साइक्लोन यास की वजह से प्रभावित ओडिशा को केंद्र सरकार की तरफ से सहायता दी गई है। केंद्र की ओर से ओडिशा को त्वरित रिलीफ फंड के तौर पर 641 करोड़ रुपए जारी किए गए। यास चक्रवात के कमजोर पड़ने के बाद ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर का बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बुधवार शाम 7 बजे से फिर शुरू हो गया। चक्रवात यास ने पूर्वी मिदनापुर के अंतर्गत आने वाले शिवराज सिंह चौहान की तरफ से ऐलान किया गया है कि मध्य प्रदेश में 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी। बुधवार देर शाम को सीएम शिवराज की अध्यक्षता में जो बैठक हुई उसमें यह फैसला लिया गया। लगातार मध्य प्रदेश में लॉकडाउन का ऐलान किया जा रहा था, लॉकडाउन को एक्सटेंड किया जा रहा था, लेकिन अब अनलॉक होना शुरू होगा मध्य प्रदेश। टीका लेने के लिए अब डीएल यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर आईडी को मान्य कर दिया गया है। एमपी में अभी तक टीके के लिए आधार कार्ड अनिवार्य था, लेकिन अब इस कैटेगरी में इस्तेमाल के लिए डीएल को और वोटर आईडी कार्ड को शामिल कर लिया गया है। इसके साथ ही यूपी में बढ़ा ब्लैक फंगस का प्रकोप। मेरठ में 11 और लोग ब्लैक फंगस से संक्रमित मिले हैं। मेरठ में अब तक 147 लोग ब्लैक फंगस से पीड़ित हैं। मेरठ में ब्लैक फंगस से अब तक 12 लोगों की जान भी चली गई है। वहीं साथ जुड़ी है कोरोना की भी फिक्र, क्योंकि नए कृषि कानून के विरोध में आज किसानों ने काला दिवस मनाया। दिल्ली से लेकर हरियाणा, पंजाब, हर जगह और घर और ट्रैक्टर पर काले झंडे लगाए। हजारों की भीड़ जुटी और जुटाई। शहर दर शहर पुतले फूके गए, नारेबाजी की गई, लेकिन इन्हें कोरोना से 3 लाख मौत, रोजाना 2 लाख संक्रमण का ख्याल नहीं आया। लेकिन हो सकता है कि कहीं यह आंदोलन कोरोना के एक और विस्फोट का कारण न बन जाए। देखिए कैसे हाथों में काले झंडे लेकर प्रदर्शनकारियों ने आज कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई। कोरोना की दूसरी लहर ठंडी भी नहीं पड़ी कि किसानों के नाम पर राजनीति चमकाने की कवायद शुरू हो गई। नेताओं ने एक बार फिर आंदोलन में खाद पानी डालना शुरू कर दिया। एक दिन पहले जिस राकेश टिकैत ने कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की बात कही, आज उन्हीं की अगुवाई में दिल्ली बॉर्डर पर कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। दरअसल कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन के 6 महीने पूरे हुए तो किसान 26 मई को काला दिवस मनाने सड़कों पर उतरे, हाथों में काले झंडे थामे और कईयों के शरीर पर काला दस्तक देख रहे हैं, जहां आज योग्यता देश के लिए मेडल लाने वाले खिलाड़ी तैयार करने की होने के बावजूद समोसा बनाकर बेचने को मजबूर करने वालों पर दस्तक देनी। मार्च के बाद से लगातार बेरोजगारी की दर बढ़ रही। पिछले महीने 75 लाख लोगों की नौकरी छिन जाने का दावा हुआ। कोरोना के संकट से बचाने को लॉकडाउन लगता है तो नौकरियों पर भी ताले लटक जाते हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में जिन्होंने प्रदेश, देश और विदेश तक में अपने खेल कौशल के दम पर सम्मान दिलाया, वो अब समोसा बेचने, कारपेंटर का काम करने, चाय बेचने के लिए मजबूर है। जिन हाथों ने तलवार थामकर उत्तर प्रदेश से लेकर देश तक में तलवारबाजी के खेल में सम्मान के साथ खिलाड़ी पैदा किए, अब उन्हीं हाथों में आरी है, लकड़ी का टुकड़ा है और सम्मान से जीने के लिए योग्यता के विपरीत काम करने को मजबूर करने वाली बेरोजगारी है। जिन हाथों ने बहुत से खिलाड़ियों को तीरंदाजी सिखाई, वो हाथ अब समोसा बनाते हैं, क्योंकि सम्मान से योग्यता मुताबिक रोजगार पाने का सपना बेरोजगारी के तेल में खौल चुका है। और जिन हाथों ने बड़े मुक्केबाजों को मेडल दिलाए, वो हाथ अब बेरोजगारी के लॉकडाउन और खेल खिलाकर भूल जाने वाली नीतियों में चाय बेचने तक को मजबूर हुए। अर्थशास्त्र कहता है कि ये बेरोजगारी है जो योग्यता के विपरीत काम करने के लिए छोड़ देती है, तो जरूरी है कि दस्तक दी जाए। और उसी दस्तक के लिए लखनऊ से बाराबंकी तक पहुंचते हैं संवाददाता। जानकारों के लिए ये ब्रह्मांड में उथल पुथल का विषय है। ये चंद्र ग्रहण कोरोना की विभीषिका के दौरान आया है, तो क्या इसके बाद कोरोना का कहर कम होगा या फिर बढ़ेगा?
चंद्र ग्रहण का आपकी जिंदगी पर क्या होगा असर, आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्यों की राय। सूरज और चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आ जाना यानी चंद्र ग्रहण। आसमान में होने वाली इस खगोलीय घटना के जिंदगी पर असर का ज्योतिषी अपने अपने तरीके से गणना कर रहे हैं। ये चंद्र ग्रहण उस वक्त हुआ है जब देश कोरोना नाम की महामारी से जूझ रहा है। ऐसे में ये चंद्र ग्रहण क्या कोरोना से मुक्ति दिलाने वाला है?